गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कुछ चीज़ों को जाना था, समझा था कि एनपीओ क्या होता है और एनपीओ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका मेन मोटिव क्या होता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सब जाना था कि एनपीओ एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एम लोगों की मदद करना होता है, पब्लिक सर्विस देना होता है और उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अब आते हैं उसके अकाउंट्स पर। इसमें मेनली 3 तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वही जो हम क्लास 11th में बनाते हुए चले आ रहे हैं, हमें वही उसी तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। आपके लिए 2 चीज अकाउंट्स नए होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Receipt and payment account is a summary of cash including the bank. Receipt and payment during the accounting period, receipt and payment being shown under the appropriate head of account. Receipt and payment account होता क्या है? Just like a cash book. ये एक कैश बुक की तरीके से अकाउंट होता है। इसमें हम बस जो पैसा रिसीव हो रहा है उसको लिख दो और जो पैसा गया उसे भी जाने दो, उसको भी नोट कर दो कि कितना पैसा गया। ये सेम टू सेम कैश बुक अकाउंट की तरीके से ही नोट किया जाता है और बनाया जाता है। इसमें कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा पैसा कब का आया कब गया, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, बस एक करंट ईयर के अंदर कब कब पैसा आ रहा है, किस साल का आ रहा है, कब किस साल का जा रहा है, बस उसको नोट करना होता है। लाइक अजय, जैसे इस साल हमने प्रेजेंट टाइम में करंट ईयर में हमने 2021 का पैसा ले लिया, उसको नोट कर देंगे। 2022 का पेमेंट कर दिया, उसे नोट कर देंगे। तो हमें ये नहीं मतलब है, हमें सिंपल हम जिस करंट ईयर में जिस भी साल का पैसा रिसीव कर रहे हैं उसको नोट कर देना है और जिसको पे कर रहे हैं उसे नोट कर देना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि पैसा किस साल का था किस साल का नहीं था, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि फीचर ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका फीचर क्या होता है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला आता है नेचर। नेचर मैंने अभी आपको बताया कि ये इस अकाउंट कैपिटल कैश बुक अकाउंट के तरीके से बनाया जाता है। इसमें भी हम रूल रियल अकाउंट का लगाते हैं। व्हाट्स कम इन डेबिट वाज गोज आउट क्रेडिट। नेक्स्ट आता है बेस ऑफ प्रिपेयरिंग। इसको हम प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, इसका प्रिपरेशन हम एज ए कैश बुक की तरीके से करते हैं, वही कैश बुक जो हमने क्लास 11th में रीड किया है पढ़ा है। नेक्स्ट आता है पीरियड। ये कब बनाया जाता है, ये एक करंट ईयर के लिए बनाया जाता है, एक करंट ईयर के लिए बनाया जाता है। लेकिन उस करंट ईयर में आप कब किसी भी साल का पैसा रिसीव कर सकते हो और पे कर सकते हो, उसमें आपको कोई ज़रूरत उसकी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप जो भी पैसा आ रहा है उसे रिसीव करो और जो पैसा जा रहा है उसे पे करो और पे साइड में नोट कर दो। नेक्स्ट आता है पर्पस। इसका क्यों इसे बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है बनाने का। इसका पर्पस बनाने का ये होता है कि हम ऑल ओवर टाइम में ये पता कर सकें कि हमने कितना पैसा रिसीव्ड किया और हमारा कितना पैसा खर्च हुआ। यानी एक करंट ईयर में हमें कितने पैसे इनकम हुई, कितना पैसा हमने रिसीव्ड किया और कितना पैसा हमने पे किया, इसको जानने के लिए हम इनकम एंड रिसिप्ट अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का कोई मामला नहीं होता है, जो भी पैसा आप आता है आप उसे नोट करते हैं। हाँ, और जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगी वो बैलेंस रिसिप्ट साइड में नोट की जाएगी, जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो होगी वो हमेशा पेमेंट साइड के अंदर बैलेंस सीडी के नाम से आएगी। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आता है कैपिटल एंड रिवेन्यू। इसमें कैपिटल और रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें बस आपको पैसा रिसीव करने से मतलब होता है, आप इसमें पैसा रिसीव करिए। कौन कैपिटल है कौन रिवेन्यू है इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट भी आपको नहीं करनी है, जो भी पैसा आ रहा है बस रिसिप्ट करना है। मैंने बताया आपको कि जस्ट लाइक है कैश बुक, इसे हम कैश बुक के तरीके से ही बनाते हैं और इसका नेचर भी रियल अकाउंट की तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है, अब इसके बारे में बात करना है कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, पहली आती है इट डज नॉट शो एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑन एक्यूरल बेसिस। यह अकाउंट हमें एक्यूरल बेसिस पर ये नहीं बताता है कि हमारी इनकम बढ़ रही है या एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ये हमें ये नहीं बताता है कि कितने बढ़ा है कितना घटा है, हम क्या बढ़ा, हमारी जो एक्सपेंसेस या इनकम हो रही है बढ़ रही है या घट रही है, ये इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताता है। नेक्स्ट आता है इट डज नॉट शो वेदर द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ द इनकम या नॉट। यह हमें ये भी नहीं बताता है कि हमारे दिन पर दिन डे बाय डे के कितने एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं और हमें कितना इनकम हो रहा है। ऐसा भी होता है कि हमें पर डे एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा होते हैं और हमें लगते भी हैं कि हम ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन एंड में हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो तो कम थे और हमारी कैपिटल क्या हो गई, उससे ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ये बिल्कुल नहीं बताता है कि हमारी इंक्रीजमेंट कितनी हो रही है, हमारी कैपिटल कितनी बढ़ रही है। डे बाय डे पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है, ये हमेशा इंफॉर्मेशन ओल्ड ओवर टाइम एट द लास्ट ईयर के अंदर देता है। एक साल के अंदर जब हम अकाउंट बनाते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हमारी कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई है या घटी है। ये हमें डे बाय डे का कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब हम जानते हैं इनकम एंड रिसीप्ट के फॉर्मेट, अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में जानते हैं कि इनकम एंड रिसीप्ट किस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ये इनकम एंड रिसीप्ट अकाउंट का सामने ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है और हम बात बैलेंस के बारे में पूछा था कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे नोट करते हैं। जब भी हम ओपनिंग बैलेंस नोट करेंगे वो बैलेंस बीडी ये होगी, वो हमेशा रिसिप्ट साइड के अंदर होगी, कैश और बैंक के अलग अलग टाइटल में, और ओवरऑल उसका अमाउंट हम यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। जबकि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ये रहेगी बैलेंस सीडी के अकॉर्डिंग और उसका कैश और बैंक नोट करके जोड़कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी बैंक जो होता है वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो वो अमाउंट टू साइड में आ जाता है, टू बैंक के नाम से, और उसका अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। जब भी हम टू बैंक लिखेंगे तो वो टू बैंक एज ए ओवरड्राफ्ट शो किया जाएगा या ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, मैच, परचेज, सैलरी, कमीशन, जो भी हम पेमेंट करते हैं वो सारे के सारे पेमेंट साइड में शो किए जाते हैं। जबकि रिसिप्ट साइड में सब जो भी चीज़ हम रिसिप्ट करेंगे, डोनेशन रिसिप्ट कर रहे हैं, सेल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कर रहे हैं, फीस रिसिप्ट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर सेल कर रहे हैं उसे रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसको हम रिसिप्ट साइड में नोट करेंगे। इसको आप ध्यान से रखिएगा और इस पूरे अकाउंट को अच्छे से ध्यान लगाकर एक बार नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो ये जान जाइए और ये भी ध्यान रखिएगा
कि हमेशा हमारा जो भी इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा जब हमारी ओपनिंग होगी वो हमेशा बैलेंस बीडी के साथ होगी, और हमेशा जब भी अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोज होगा वो हमेशा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के साथ बाय बैलेंस सीडी के साथ किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको इसको प्रिपेयर करते समय ये ध्यान देना है, इसको प्रिपेयर करते समय ये ध्यान देना है कि हम इस अकाउंट में जो भी चीज़ रिसीप्ट करेंगे वो किसी भी साल की हो सकती है, जो किसी भी साल की हो सकती है, पिछले साल की हो सकती है, आने वाले साल की हो सकती है। तो हमको उसमें क्या करना है कि बस हम जो चीज़ रिसीप्ट करेंगे उसे 2 में नोट करेंगे। उसे कहाँ पर नोट करेंगे? 2 में। जो भी नोट करेंगे वो किसी भी चीज़ साल की हो सकती है, पिछले साल की हो सकती है, पिछले के पिछले साल की हो सकती है, आने वाले साल की हो सकती है, या उसके भी आने वाले साल के आगे की भी साल की हो सकती है। तो हम जो चीज़ रिसीप्ट करेंगे उसे हम 2 में लिखेंगे, और जो कुछ पेमेंट करेंगे, हम हो सकता है उधार पेमेंट कर रहा हूँ, या पिछले साल का पेमेंट कर रहा हूँ, या आने वाले साल का पेमेंट कर रहा हूँ, उसे हम हमेशा बाई में नोट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको प्रिपेयर करते समय लाइक एज ए कैश बुक की तरीके से प्रिपेयर करिएगा। जो चीज़ आ रही है उसे आने दो, उसे नोट करो, और जो चीज़ जा रही है उसे जाने दो और नोट करो। ये ध्यान नहीं रख इसमें ये बिल्कुल ही नहीं ध्यान देना है कि हमारा पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बस हमको ये ध्यान देना है कि हमारे इस करंट ईयर में हमने कितना रिसिप्ट किया। इससे ये नहीं मतलब है कि किस साल का है, इस साल हमने रिसिप्ट किया, करंट ईयर में रिसिप्ट किया, उसको नोट कर लेंगे। करंट ईयर में हमने पे किया, उसे हम नोट कर लेंगे। जो भी कुछ रिसिप्ट करेंगे उसे 2 में रिसिप्ट करेंगे, और जो कुछ हम पे करेंगे उसे बाई में पे करेंगे। लाइक एज ए पे कर रहे हैं बाई परचेज, कोई भी सामान खरीदा उसका पेमेंट कर दिया, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, बाई मैच, कुछ भी रिसिप्ट कर रहे हैं, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, टू कुछ भी, टू उसे 2 में नोट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें वो सारी चीज़ें 2 में नोट करनी है। जो कुछ हम रिसिप्ट करेंगे उसे 2 में, और जो कुछ पे करेंगे उसे बाई में। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं कि वो पैसा कब का है, किस साल का है। बस इस साल आप उसे करंट ईयर में आप उसे रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसे इस करंट ईयर में नोट किया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर होगा, उसको आप अच्छे से नोट करिएगा, समझिएगा। तब तक इसको आप अच्छे से नोट करिए, समझिए, और इस पर कुछ क्वेश्चन हो बुक में उसे सॉल्व करिए। थैंक यू।